जी, तो आपने भी नाम सुना होगा केतन पारेख का, बहुत ज़्यादा पिछले 2-3 दिनों से न्यूज़ में है और ये वही केतन पारेख है जिनको 2003 में सेबी ने 14 सालों के लिए स्टॉक मार्केट से रिस्ट्रिक्ट कर दिया था, क्योंकि इनका नाम स्टॉक मार्केट स्कैम में आया था 2000 के समय में और उन्हीं का नाम फिर से स्कैम में आया है और फिर से इनको बैन किया गया है मार्केट से। केतन पारेख को, राजीव सालगांवकर को और अशोक पोद्दार, इन तीनों लोगों का नाम आया है फ्रंट रनिंग मामले के अंदर में। मतलब एक बार तो स्कैम में नाम आया ही था, दोबारा से सेम पर्सन का नाम स्कैम के अंदर में आया है। यहाँ पे इन्होंने फ्रंट रनिंग की है और इलीगल तरीके से 65 करोड़ ऑलमोस्ट रुपीस कमाए हैं। अब फ्रंट रनिंग इन्होंने कैसे की है ये समझ लो, बड़ी चीज है। और फ्रंट रनिंग एक ऐसी चीज है, कितना भी कुछ भी रेगुलरिटी बना लो, इतना भी रेगुलेशन बना लो, स्ट्रिक्ट कर लो, पहले भी फ्रंट रनिंग होता था, आज के समय में भी हमें देखने को मिला और भविष्य में ही हमें फ्रंट रनिंग देखने को मिलेगा। कुछ केस पकड़े जाते हैं तो हमें जानकारी मिल जाती है, कुछ केस नहीं पकड़े जाते तो हमें जानकारी नहीं मिलती है। लेकिन हमें जो म्यूचुअल फंड्स के अंदर रिटर्न मिलते हैं या स्टॉक मार्केट के अंदर रिटर्न मिल रहे हैं, इन सब स्कैम्स को डाइजेस्ट करने के बाद मिल रहे हैं। तो हमें जो एक्सपेक्टेड रिटर्न है वो मिलेगी इन स्कैम्स होने के बावजूद में भी। नहीं होती तो और बढ़िया रहता मार्केट के लिए, लेकिन फ्रंट रनिंग जैसे चीज को रोकना बहुत ज्यादा नामुमकिन के बराबर है। अब देखिए हुआ क्या यहाँ पे, नाम फंड हाउस का नहीं दिया जा रहा है, बिग क्लाइंट कहा जा रहा है फंड हाउस को। तो एक बिग क्लाइंट है जो कि कोई फंड हाउस है। फंड हाउस है तो वो बड़े बड़े ट्रेड्स डालते हैं और जब फंड हाउस बड़े ट्रेड्स डालते हैं, चाहे बाइंग करने के लिए डाले या सेल करने के लिए डाले, तो अगर बाई करने के लिए डालते हैं तो उस स्टॉक की प्राइस ऊपर जाती है और सेल करने के लिए डालते हैं तो उस स्टॉक की प्राइस नीचे जाती है। अब जो ये राजीव सालगांवकर है, इनके कनेक्शन थे इन फंड हाउस के अंदर, जो बिग क्लाइंट है उस फंड हाउस के अंदर कनेक्शन था। अब इस कनेक्शन का फायदा उठाते थे वो, और फंड हाउस जो ट्रेड डालने वाली होती थी उसकी जानकारी इनको पहले से मिल जाती थी। अब जानकारी, मान लो रिलायंस इंडस्ट्री है, अब फंड हाउस रिलायंस इंडस्ट्री को खरीदने जा रही है, तो इससे पहले ये न्यूज राजीव सालगांवकर के पास पहुंच गया एंड राजीव सालगांवकर ने ये न्यूज केतन पारेख एंड टीम को दी, जो अशोक पोद्दार, केतन पारेख, राजीव सालगांवकर और भी जो इनकी टीम्स है कुछ 20-22 लोगों की। तो इन सबको ये जानकारी मिली और इन सब ने पहले ही रिलायंस इंडस्ट्रीज को खरीद लिया। और इनके खरीदने के बाद जब फंड हाउस का तो पहले से प्लान था खरीदने का, लेकिन इनको जानकारी मिल गई तो इन्होंने पहले खरीद लिया। अब जब फंड हाउस ट्रेड डालेगी रिलायंस को खरीदने का, तो रिलायंस का प्राइस सूट अप कर जाएगा। क्लियर है? और जब सूट अप कर जाएगा, अरे 5% भी एक दिन में बढ़ जा रहा है, 2% भी एक दिन में बढ़ जा रहा है, 1% भी अगर एक दिन में बढ़ जा रहा है, ये फ्रंट रनिंग करके अगर दिन का 1% भी कमा ले रहे हैं स्टॉक में, तो बहुत बड़ी बात है। क्लियर? तो ऐसे ये पैसा कमाते थे कि प्राइस बढ़ गया, अब वो बेच के निकल जाएंगे। या किसी स्टॉक को सेल करने वाली है तो इनको पहले से न्यूज मिल गया, तो पहले से उस स्टॉक को ये सेल कर देते थे और जब फंड हाउस सेल करती थी, प्राइस गिरती थी, तो फिर उसको एग्जिट करके निकल जाते थे और अपना प्रॉफिट बना लेते थे। तो ऐसे ऐसे स्कैम करके इन्होंने 65 करोड़ रुपए बना लिए हैं। तो अब क्या होगा, अब सेबी ने बैन इनको फिर से कर ही दिया है, जो पैसे है वो कहेगी वापस जमा करने के लिए, बस यही होगा। मतलब कोई स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं होता कि इसको जेल भेज, जब तक कि कोई सीरियस केस ना हो तब जेल भेज दो, या कोई स्ट्रिक्ट जब तक एक्शन नहीं होगा तब तक कोई कैसे सुधरेगा। अब मान लो बैन भी किया है तो इनको क्या पता चलेगा बैन करके वो किसी और के अकाउंट से सेम काम करेंगे आगे चल के, किसी दूसरे के अकाउंट से कर सकते हैं। सेबी के नजर में आ गई, पकड़े गए, इसलिए नहीं पकड़े जाते तो ये सब चलता रहता है। इसीलिए मैं कहता हूं कि अगर फ्रंट रनिंग वाला कोई मामला सामने आता है तो उसको लेकर परेशान होने की जरूरत नहीं है। पास्ट में भी बहुत फ्रंट रनिंग के मामले हुए हैं, बड़े बड़े स्कैम्स हुए हैं, बट फिर भी हमें जो रिटर्न्स मिले हैं पास्ट में, वो इन सब स्कैम्स के होने के बावजूद मिले हैं। तो अगर भविष्य में भी ऐसा होते रहता है या अभी भी होता है तो इससे परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब फंड, म्यूचुअल फंड हाउस या बड़ा जो पीएमएस वगैरह है या बड़ा कोई भी ट्रेड होता है तो वो लीक हो ही जाता है, लीक हो ही जाता है। कितना भी आप कोशिश करो,
100 बार में से 2 बार, 3 बार, 5 बार जो ट्रेड्स है उनकी जानकारी लीक हो ही जाती है और उसका फायदा लोग उठा ही लेते हैं और इसको रोकना बहुत ज्यादा नामुमकिन के बराबर है। इसमें मैं किसी की गलती भी नहीं करूंगा, बस ईमानदारी की बात है कि जो काम वहां पे कर रहा है वो अगर ईमानदारी से काम नहीं करेगा, उसके अंदर ईमानदारी नहीं है, तो ट्रेड वो लीक कर ही देगा। रोकना इसको बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो इन सब चीजों को लेकर मुझे नहीं लगता परेशान होने की जरूरत है। पास्ट में भी हुए हैं, अभी भी हो रहे हैं और आगे भी होंगे। बड़े बड़े फंड हाउस के अंदर हुए हैं। अभी तो नाम भी नहीं बताया जा रहा कि एक्चुअल में किस फंड हाउस के बारे में बात हो रही है, बस बिग क्लाइंट कहा जा रहा है उनको। तो इन तीनों लोगों के ऊपर फिर से एक्शन लिया गया है।